लोग स्टडी करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के अवरोधों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रदान करते समय अनेक प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है और ये अवरोध जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यवहारात्मक अवरोध के बारे में। व्यवहारात्मक अवरोध क्या होता है? व्यवहारात्मक अवरोध जो होता है मतलब होता है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं सदैव ही विचित्र तरह के व्यवहार दिखाते हैं, जैसे कि बात बात पर चिल्लाने लगते हैं, अन्य बालकों से नीचे समझने लगते हैं। कई बार जो बालक जो होते हैं वो जो सामने बालक रहता है, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, उससे अपने आप को हीन समझने लगते हैं, या फिर वो बच्चा जो होता है जो उनके बगल में होता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है, जो थोड़े से डिसेबल बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चा होता है वो डिसेबल बच्चों को थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगता है। तो इस तरह के जो भी अवरोध आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, उसको हम व्यवहारात्मक अवरोध के नाम से जानते हैं। इसी तरह दूसरा होता है सामाजिक अवरोध। सामाजिक अवरोधों से तात्पर्य है जब विशिष्ट बालकों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है तो जो बाधा अथवा अवरोध उत्पन्न होता है वह सामाजिक अवरोध कहलाता है। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य समाज के संपर्क में जन्म से मृत्यु तक रहता है। अरस्तु ने कहा भी है कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, परंतु जब कोई बालक विचित्रता के लिए उत्पन्न होता है तो समाज उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से, विचित्रता मतलब होता है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, तो समाज उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और यही उसके लिए अवरोध का काम करती है। ये समाज में होता है। उसके बाद हम चलते हैं शैक्षिक व्यवधान या एजुकेशनल बैरियर्स के बारे में जानते हैं। विशिष्ट बालकों में अनेक तरह के शैक्षिक व्यवधानों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि शैक्षिक व्यवधान प्रत्येक बालक की विशिष्टता के आधार पर भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सामान्य बालकों की अपेक्षा जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो अवसादग्रस्त हो सकते हैं। इसी प्रकार जो होता है मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसकी जगह पे जिसकी मेंटल एबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है तो वो चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिसेबल बच्चे होते हैं और जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो अपने आप को शैक्षिक व्यवधान में उनकी कमी आने लगती है। तो इस तरह के बैरियर्स को हम एजुकेशनल बैरियर्स के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं मल्टी लेवल एजुकेशन सिस्टम पे। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन का हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टी लेवल एजुकेशन सिस्टम लागू करते हैं। जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे ब्रेल लिपि है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में हियरिंग प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशल एजुकेशन भी देते हैं, स्पेशल करिकुलम भी देते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग लेवल हो जाता है एजुकेशन, नॉर्मल बच्चा है, हियरिंग्स बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जो गूंगा है, इस तरह के बच्चे जो होते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए मल्टी लेवल एजुकेशन सिस्टम होता है। तो मल्टी लेवल एजुकेशन में कहीं ना कहीं गचपच जो होता है जिसको बोलते हैं, उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इवैल्यूएशन सिस्टम हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों के लिए एक तरह के इवैल्यूएशन प्रणाली अपनाते हैं, अर्थात मूल्यांकन प्रणाली अपनाते हैं। मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, सब बच्चों को एक तरह से हम देखते हैं। स्कूल में तो व्यवस्था कर लेते हैं, क्लास में व्यवस्था कर लेते हैं, जब मूल्यांकन प्रणाली आती है वहाँ पे हम नॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं। तो ये एक तरह से अवरोध का काम करता है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है उनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं विद्यालय के आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल का जो आधारिक स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होता है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर विद्यालय को सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है स्पेशल चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो उनको फैसिलिटीज़ देना चाहिए, जैसे सीढ़ी होता है, ऐसे लोगों के लिए जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम होता है, उनके लिए सीढ़ी का अलग तरह से व्यवस्था होता है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स का काम करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर्स का काम करती हैं, जिसमें व्यवहारात्मक अवरोध है, सामाजिक अवरोध है, शैक्षिक व्यवधान है, बहुस्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, मूल्यांकन प्रणाली और विद्यालय के आधारित संरचना। इसी के साथ आज से हमें बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।